तो चलिए जुड़ गए हैं आप मेरे साथ मतलब विकास कर के साथ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी हाँ, क्योंकि आपका एग्जाम भी जो है बहुत ही नज़दीक आ ही गया है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा। और जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो कहा जाता है ना VVI, एकदम VVI है, जो मतलब एग्जाम के लिए बेहद बेहद मतलब जरूरी है। और देखिए, आपको तो मजाक लग रहा होगा कि क्या करेंगे मैंने कि तो ऑब्जेक्टिव याद ही नहीं करना है। ऐसा हो सकता है जी कि ऑब्जेक्टिव याद ना करना पड़े? सर हम तो रट्टा मार मार के ऑब्जेक्टिव याद किए हैं और आप बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना है। ये सब सर गैस मत बनाइए, ये सब गैस बना रहे हैं। तो आपको बता दें, हम गैस नहीं बनाते हैं, हम तो गैस के टंकियाँ फाड़ देते हैं। जी हाँ, तो देखिए अभी आपको जादू की तरह लगेगा और कैसे ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है ये आपके सामने। तो आपके टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधे हम चलते हैं और आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे। तो देखिए, जी हाँ, आपका ये पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच टाइप ऑफ रोज फिश इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी हाँ, अब इसमें याद करना है। आप तो याद कीजिएगा, देखिए 4 को ऑप्शन भी दिया गया है। आप नहीं याद कीजिएगा, आप याद कीजिएगा। और टीचर लोग भी जो है ना इसको याद करवाते हैं रट्टा मरवा मरवा के कि देखो कैसे याद करना है। याद कर लो रे, स्टोरी है, स्पीच है, ऐसे है, ड्रामा है। अब 4 ऑप्शन दिया गया है ना। अरे भैया, हम समझ लेंगे, हम समझ लेते हैं जी। हम देखिए समझाते हैं आपको। हमारा जो बुक है ना जी, रेनबो पार्ट 2, तो रेनबो पार्ट 2 में 2 सेक्शन पढ़ना था या नहीं? एक पढ़ना था प्रोज और एक पढ़ना था हमारा पोइट्री। देखिए, हमारा एक पढ़ना था क्या? प्रोज। जरा ध्यान से देखिएगा। आइए को क्या पढ़े के है जी? POE और TRY। यही 2 तो सेक्शन में हमको पढ़े के है, ना पढ़े के है। यही दोनों पढ़ के हमारी नंबर को क्या करते हैं, झटके से कबार लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। तो ये पोइट्री, ये समझिए ना, जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं ना जी, तो फिल्म देखते हैं तो बीच बीच में गाना आता है। आप लोग देखे होंगे, जैसे धड़कन फिल्म देखे होंगे, सुनील सेठिया वाला हो, धड़कन देखा है ना? सुनील सेठिया कौन हले? अक्षय कुमार, अंजलि, रामदेव बाबा के पतंजलि और धड़कन की अंजलि, बड़ा फेमस है कि नहीं? उसी में जो है बीच बीच में हम लोग फिल्म में जो है आता है, बीच में गाना आ जाता है कि नहीं? जैसे सुने होंगे, नाना करते प्यार फिर भी कर गए कर, ना सुने हैं? सुनबे किए होंगे। तो पोइट्री में क्या होता है, हमको पोएम मिलता है पढ़ने के लिए, POEM ना मिलता है, पोएम मिलता है पढ़ने के लिए। अब देखिए प्रोज में क्या मिलेगा। प्रोज में क्या? तो प्रोज में तरह तरह का चीज़ मिलता है। जैसे देखिए ऑप्शन में जो दिया गया, इसमें जो है ना STORY, स्टोरी भी मिल जाता है, आराम से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए स्पीच, कोई बंदे आते हैं भाषण भी देना चालू कर देते हैं, स्पीच भी हमको मिल जाता है। ऐसे भी मिल जाता है भैया, निबंध भी मिल जाता है और ड्रामा भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ड्रामा भी मिल जाता है। मतलब इतने तरह के वेराइटीज हमको मिल जाता है। समझ में आया? मैंने प्रोज में स्टोरी भी मिल गया, स्पीच भी मिल गया, ऐसे भी मिल गया, ड्रामा भी मिल गया, सब मिल जाता है। अब हमको चुनना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है का। तो सुनिएगा, जिसको बहुत अच्छी तरह समझने में इंटरेस्ट आए, जो हमारे समझ में आ जाए, वो कहानी होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरी बोलते हैं। जैसे सुने होंगे ना जी कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गया, खत्म कहानी थी। मतलब उसमें कुछ इस तरह से होगा ना, जो लगेगा कि इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है? कहानी हो जाता है। अब देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़े हैं तो बताइए, इंटरेस्ट टाइप का लगा था? नहीं लगा था। वही ये पिंच ऑफ स्नफ जब पढ़े थे, नानू काका वाला पढ़े थे, तो बड़ा अच्छा लगा था। नानू काका बात बात पर ऐसे करके चिनौटियाँ निकाल लेते थे, कटाक कटाक ठोकना का कर देते थे, चालू कर देते थे। तो वो क्या था? कहानी था। बड़ा सुने में हमको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, तो क्या था जी? वो कहानी था। उसके बाद स्पीच मतलब भाषण। कोई व्यक्ति देखते होंगे, आते होंगे, ऐसे खड़ा हो जाते होंगे, दनादन भाषण देना कर देते हैं, चालू कर देते हैं। जैसे हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में देखते होंगे, बचपन
में जाते थे, अब बढ़िया से बोरा वोरा बिछा के बैठ रहते थे और मास्टर साहब भाषण देते थे। कई लड़का भी जाता था, बोलता था आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं शिक्षकगण, हम लोग इतना खड़ा हैं, हम लोग इतना बैठल हैं, कहा कि जलेबी खाई के हम मन। अब जो है लोग क्या काम करते थे, वो भाषण, तो भाषण बोरिंग टाइप का लगता है। भाषण क्या लगता है, बोरिंग टाइप का, मैंने वो बोल रहा है, सब व्यक्ति सुन रहा है। अब बात आते हैं ऐसे पर, ऐसे निबंध। निबंध क्या होता है, मतलब यहाँ का बात फिर डायरेक्ट कर दिया वहाँ का बात, फिर कर दिया वहाँ का बात, इस तरह से बातों को घुमाना। गांधी जी देखे थे, गांधी जी का काम करते थे, कभी बोल रहे थे कि माइंड जो है एकदम बेचैन पक्षी है ना जी, बोलते थे दिमाग एक बेचैन पक्षी है। कभी कभी गांधी जी हमारे बोल देते थे क्या, इसी लेख में, ये निबंध में गांधी जी का बोल देते थे, अरे हमारे सभ्यता का तुलना तो कोई नहीं कर सकता है, इसको कोई नहीं पराजित कर सकता है, इस तरह से बोले थे ना। वही बोल रहे हैं कि हमको पश्चिमियों से नफरत नहीं है, ये सब बात बोलते हैं। उसके बाद देखिए ड्रामा। ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा में रोल होता है। ड्रामा में क्या होता है, रोल होता है। जैसे देखिए एक व्यक्ति इधर से बोलेगा, एक व्यक्ति उधर से बोलेगा। जैसे ड्रामा की बात बोलते हैं तो मैरिज प्रपोजल हम लोग पढ़े हैं, वो ड्रामा है। लोमोब नतालिया, क्या नतालिया नोबो को बोलता है, लोमोब नतालिया को बोलता है कि अरे हम तो तोहरे से प्यार करते हैं। नतालिया बेचारी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन पता नहीं रहता है बाबू जाके दोनों का सेटलमेंट करवाता है कि नहीं, अगर पढ़े होंगे तब। अब देखिए तो गांधी जी वाला कहानी था, समझ में आया था, कहानी कहे थे, नहीं कहे थे कहानी। अब बताइए गांधी जी भाषण दल खुनल हुलूर हुलूर करके भाषण नहीं दे रहे थे। अभी क्या था, कभी दिमाग की बात करते थे, कभी करते थे तुलना नहीं कर सकता है, कभी ये कहते थे, इसीलिए जो है कहा ये ऐसे है। तो पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो आंसर क्या मार देंगे जी, ऐसे था। क्या था, ऐसे, मैंने ऐसे ही हलो। अब जो है बात आगे आती है, इसको तो समझिएगा, पोइट्री में खाली पोयम मिलेगा, खाली कहानी कहानी मिलता है। इसको खत्म करते हैं, उसके बाद अगला पर चलते हैं, दूसरा। अब देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न भी हाजिर है कि नहीं, आप ही बताइए, दूसरा हाजिर है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि हु रोट द फेमस बुक। हु रोट मने क्या होता है, तू जानता होगा, रोट मने हो जाता है लिखना। अरे भाई बात सीखना नहीं, लिखना, सुन लिया तुम कुछ इधर उधर, रोट मने हो गया लिखना। उसके बाद देखिए क्या आता है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। अब एक चीज बताते हैं, ये रोम ग्रीक ये सब के बाद कहाँ हुआ था, रोम ग्रीक के बाद ये सब कहाँ हुआ था, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में ना हुआ था जी। जब बोल रहा था यूरोपियन कुछ नहीं करेगा, रोम वाला कुछ नहीं करेगा, ग्रीक वाला, चाइना के तो का आते नहीं कि हमारा भी बोलेगा। ये सब बात कौन बोल रहे थे, अरे गांधी जी बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे, गांधी जी। तो ये कहाँ से पकड़ेंगे, रोमन से पकड़ेंगे। किससे पकड़ेंगे, रोमन वाला। गांधी जी बोले थे अरे ग्रीस लगा के तुहनी का रोमा कबार लेंगे, बोले नहीं थे, ये मतलब आपको टेक्निक के रूप में बता रहे हैं। तो बताइए ये जो रोमन की बात हुई है, रोमन किस में हुआ था, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बताइए कौन, महात्मा गांधी। कौन, और एगो टेक्निक बड़ा बढ़िया समझिएगा, अगर जो है किसी भी प्रश्न में WHO हु आगे हु रहता है ना जी, तो समझ जाइएगा कि वो लेखक का नाम पूछ रहा, मैंने व्यक्ति का नाम पूछेगा। किसका नाम पूछेगा, तो देखिए एक में कुछ नहीं, हमको अंग्रेजी में समझ में आ रहा था, आगे लिखल है हु लिखा गया कि नहीं, तो हु लिखा गया, इसका मतलब किसका नाम पूछ रहा है, व्यक्ति का नाम पूछ रहा। तो हु रोट द फेमस बुक, ये फेमस बुकवा को कौन लिखे, तो कौन फेमस बुक माजी, तो द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। कौन एम्पायर, रोमन एम्पायर। तो इसको कौन लिखे हैं बताइए, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का था महात्मा गांधी, रोमन से पकड़ लिए हम लोग। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा आपको दिख गया होगा। तीसरा कह रहा है कि व्हाट डज द गोल्डन फ्लिस मीन्स। गोल्डन, अरे बड़ा सुंदर शब्द आया है जी, गोल्डन। देखिए गोल्डन कितना बढ़िया शब्द आया है, GOLD। अब यहाँ देख रहे हैं ये गोल्ड, पूरा नहीं हमको समझना, सिर्फ गोल्ड देखिए। तीसरा का वो जो है गोल्ड देखिए, गोल्ड माने क्या हो गया, सोना। अब सोना को पाना हमारे लिए क्या है, आसान है, सोना को पाना आसान है जी, इजी है, नहीं। सोना को पाने के लिए हमको कठिन मेहनत करना पड़ता है, डिफिकल्ट है। सोना को पाना क्या है जी, डिफिकल्ट है। तो जैसे ही आएगा आपके प्रश्न में कि गोल्डन,
गोल्डन माने सुनहरा, तो गोल्डन चीज को पाना मेरे लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और कठिन को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू फाइंड, पाना क्या हो जाता है मेरे लिए, बड़ा कठिन हो जाता है। किसको, गोल्डन, सुनहरा, गोल्ड माने सोना, और सोना का नाम सुन के तो आपको अपन सोना वाला याद आ गया होगा, लेकिन टेंशन मत लो, ये सब ऐसे ही कहा गया है ना, ना कोई बाबू ना कोई सोना, ना ही रोना धोना। अगर बाबू सोना ना है ना तो रोना धोना नहीं होगा, अगर रहेगा तो रोना धोना हम चालू रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ना रखो बाबू ना रखो सोना, घर में न हो तो रोना और न हो तो धोना। अगर रखमी बाबू और रखमी सोना तो वह पवन सिंह के गाना नियन बेचे लगमी पुदीना। चलिए हाँ, तब देखिए क्या है, गोल्डन, गोल्डन चीज को पाना मेरे लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो आंसर क्या मार देंगे जी, डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू फाइंड, गोल्डन चीज को पाना बड़ा ही कठिन है। अब आइए चौथा पद, चौथा बड़ा ही सुंदर है। देखिए चौथा क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, वाह। देखिए इसका टेक्निक हम आपको बताते हैं, कितना सुंदर टेक्निक है समझने के लिए। एटिक सिविलाइजेशन, हिंदी करवा रहे हैं आपको, नहीं अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझा रहे हैं, यही सब होता है। ऑब्जेक्टिव अगर इस तरह से पढ़ाया जाए ना तो विद्यार्थी को दिमाग में अंदर चल जाएगा। देसी स्टाइल में आपको बता रहे हैं। देखिए एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, समझना इसमें क्या है, समझिए कितना सुंदर अर्थ में हम लोग समझते हैं। ATTIC लिख दिए, ATTIC, उसके बाद क्या है CIVILIZATION, एकदम ध्यान लगाइएगा यहाँ पे। अब जो हम लिखे ATTIC, एटिक, इसको एटिक नहीं, इसको अटकल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अटकल। अब बताइए कोई चीज अटक रहा है, कोई चीज अटक रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं हाथ में ऐसे करके चूड़ी उड़ी, कभी महिलाएं चूड़ी पहनती है तो चूड़ी हाथ में अटक जाता है, तो अटकता है तो क्या करता है, इसमें तेल लगा देता है, और तेल लगा के पहनता है तो सटाक से अंदर का होता है, चूड़िया चला जाता है, न जाता है। तो वही चीज, तो एटिक सिविलाइजेशन में हम लोग दिमाग क्या लगा देंगे, एटिक से अटकल सिविलाइजेशन, कोई सिविलाइजेशन अटकल है तो सिविलाइजेशन अटकल, तो में क्या लगा दीजिए। देखिए डी नंबर ऑप्शन में ग्रीक लिखा गया, लेकिन हम लोग उसको ग्रीस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रीस। तो ग्रीस भी चिकना होता है, अगर अटकल चीज में ग्रीस लगा देंगे तो सामान फटाक से अंदर चल जाएगा, ना चल जाएगा। तो वही चीज बोलेंगे एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन में क्या लगा देंगे जी, ग्रीस लगा देंगे। अगर कोई सिविलाइजेशन अटक रहा है तो उसमें ग्रीस लगा देंगे, सिविलाइजेशन झटके से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा पार, आराम से हो जाएगा पार, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे आ जाए आपके एग्जाम में एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन माने अटकल सिविलाइजेशन, ये अटकल सिविलाइजेशन, तो क्या मार देंगे हम लोग, एटिक सिविलाइजेशन। अरे कोई सिविलाइजेशन जब अटक गया तो क्या लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए। तो ग्रीस लगाइएगा तो झटक से अंदर चल जाएगा, छिटक जाएगा, क्या छिटकेगा नहीं जी, झटाक से क्या हो जाएगा, अंदर चल जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं पचमा में। देखिए सिविलाइजेशन is that mode of conduct which points out to man of path of। अब देखिए यहाँ सिविलाइजेशन की बात हुई है, 5 नंबर में देखिए 5 क्या है हमारा, सिविलाइजेशन। देखिए इसको डिलीट करके हम आपको समझाते हैं। अब जो है बात हुई सिविलाइजेशन का, और पीछे क्या लिखा गया है, पथ ऑफ। देखिए यहाँ PATH, पथ ऑफ, और उसके बाद है खाली स्थान, उसके बाद क्या है, खाली स्थान। अब इसको देसी स्टाइल में हम आपको समझाते हैं। सिविलाइजेशन हमको क्या समझाता है, सिविलाइजेशन हमको क्या समझाता है, ये जो हमको समझाता है कि मतलब क्या कीजिए, पथ पर DUTY, क्या कीजिए, ड्यूटी कीजिए, अपने जो है पथ पर क्या कीजिए, ड्यूटी, ड्यूटी मैंने अपने कर्तव्य पर जो है अडिग रहिए, अपने कर्तव्य को पीछे मत छोड़िए, हम कर्तव्य पर अडिग रहिए। अब इसको याद करने का कोई टेक्निक बताइए सर, ये तो मतलब ये हो गया। अब देखिए हम आपको देसी स्टाइल में समझाते हैं। सिविलाइजेशन हमको समझाता है, सिविलाइजेशन हमको, देखिए इस सब में मिलेगा ऑप्शन, अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो ये जरूर देगा, ये क्या करेगा, ये जरूर देगा, और इसका ऑप्शन तो यही होगा। तो हम यहाँ पथ को सिर्फ PA पा और DU, सिविलाइजेशन हमको ही नहीं सिखाता, का पा दू, सिविलाइजेशन हमको ही सिखाता है, नहीं सिखाता। तो ऑप्शन मार देंगे यही झटाक से, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन ऑफ पाथ ऑफ। क्या सिखाता है, पा से पथ और दू से ड्यूटी। तो देखो इधर को इंडिकेट कर दिया, पा दू, क्या मार देंगे, पा दू। कहानी का हो गया, क्लियर हो गया। ये देसी स्टाइल में समझाने का तरीका है। मतलब अगर आप जो है
याद माने हर चीज़ को याद नहीं है, तो इस स्टाइल में मार के आप अंग्रेजी को क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये जो है मतलब हमारा एक समझाने का न्यू टेक्निक है, ज़्यादा दिल पर मत लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या है, 6 नंबर है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म हैज मेड marvelous discoveries in things of religion of the spirit of the। अब इसमें पूरा हमको नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ने से कोई ज़रूरी नहीं है, पूरा पढ़ेगा तो दिमाग का हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देखिए हम इसको कैसे मरवाएंगे, अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव को सही आंसर हम लोग कैसे मार लेंगे बिना पढ़ ले झटाक से। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें अंत में देखिए वो शब्द आया है, बड़ा सुंदर शब्द आया है, उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिरिट। देखिए SP क्या है, SPI और RIT दिख रहा होगा। अब जो ये शब्द आया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको स्पिरिट नहीं, इसको पढ़ देंगे स्प्राइट। क्या समझेंगे, स्प्राइट। अब एक चीज़ बताइएगा, गांव समाज में जब हम लोग स्प्राइट का बोतल ले जाते हैं तो स्प्राइट के बोतल ले जाएंगे, कोई लइते देख लिया कि स्प्राइट के बोतल ला लो है, तो जब लइते देखता है तो आदमी क्या करता है, ए भाई इधर आ जाना, देखिए जरी। अब एक घूंट क्या करता है, मार लेता है, गटगटा के पी जाएगा, पी जाता है कि नहीं। और ठंडा उंडा में तो देख लो स्प्राइट तो आओ बाबा गोसाई लगते स्प्राइट पिए, स्प्राइट पिए, गेड़िया बैठा लेते ये सब। एक तो ऐसे करोना सरोना चल रहा है, ऊपर से गियारी बैठा लेगा, तो इस तरह से बोलना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। तो हमको जो है क्या काम करना, वो स्प्राइट अपने पिए लागी, बच्चे लागी, उसको क्या काम करते हैं, साउल मन हो गए। देखो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, SOUL। साउल का हिंदी होता है अंत आत्मा, मन अंतः मन, क्या हो गया, अंतः मन। तो स्प्राइट को कहाँ नुका के ले जाएंगे, साउल ऐसा चद्दर में नुका के ले जाएंगे कि कोई ना खाली हम पियेंगे, घर में बैठ के गुटगुटाते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, गुटगुटाते रहेंगे। तो बताओ रे, जैसे थी स्प्राइट, क्या थे स्प्राइट का कहाँ नुका के ले जाएंगे, साउल मने चद्दर में, कहाँ, चद्दर में नुका के ले जाएंगे। तो स्प्राइट जैसी देखेगा तो क्या मार दे, ये स्प्राइट इसको नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं। लेकिन हम लोग इंडिकेट इसको कर रहे हैं अपने शब्दों में, देसी स्टाइल में कर रहे हैं स्प्राइट जो है सबसे बचा के पिए लागी, कहाँ नुका के ले जमी, साउल में नुका के ले जमी, और रूम में जाकर गुटगुटाएंगे। तो इसका क्या मार देंगे जी, साउल मार देंगे। कोई दिक्कत नहीं, स्प्राइट देखते ही साउल में आंसर मरा जाएगा। एटिक सिविलाइजेशन माने अटकल सिविलाइजेशन, देखिए ओकरा में क्या लगा दें, ग्रीस लगा दही। रोमन के बात होती है, वो गांधी जी बात बोलल खुनल। आप फरोज की इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जैसी बोलेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है तो ऐसे हो रही, ऐसे ही गांधी जी कर दिए थे। अब देखिए बात आगे जाती है, गांधीवाद बोर्नो, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो ये तो सारे बंदे जानते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था जी, 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। आंसर हम लोग क्या मार लेंगे, सी। क्या मार लेंगे, सी। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर, आवर एंसेस्टर्स इंजॉय। 8 नंबर प्रश्न है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉय। इंजॉय मैंने समझ गए होंगे, इंजॉय मैंने पूरा एकदम आनंद लेते रहना। क्या करना, आनंद। तो आनंद लेने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, आनंद लेने के लिए कहाँ जाना होगा बताइए तो। आनंद लेता है आदमी अपन घर में, कहाँ लेता है जी, घर में। क्या आनंद बाहर ले जाइएगा। ये जो इंजॉय कीजिएगा आप लोग, ENJOY, इंजॉय कहाँ होता है, HOME, होम। लेकिन समझिए एक चीज़, आजकल के जो लड़के होते हैं वो घर में एंजॉय नहीं करते हैं, होटल में जाके एंजॉय करते हैं। ओयो चलिए तो ओयो में जाके पूरा एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज क्या बोले थे समझता है, हमारे पूर्वज बोले थे बेटा एंजॉय करे के है तो घर में करो। कहाँ करना है, घर में एंजॉय करना है, बाहर ना जो। बाहर जो है, बाहर क्या है, चोर लफंगो डकैतों वेश्यावृत्तियों ये सब चीज़ का माजरा बड़ा झकास चलता है। इसीलिए आनंद लेवे के है तो कहाँ लीजिए, घर में। देखते हैं हम लोग होली उली मनाते हैं, तो होली कहाँ मनाते हैं, घर में ना जी। दशहरा घर से ना मनाते हैं कि बाहर, कोई तो लफूबन बाहर घूमे चलते। अरे घर में मजा लो। हमारे पूर्वज कह के गए थे होम रूल। तो बताइए मजा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए क्या होगा, होम। समझ गया, होम। अगर सोम तो होम। अगला समझिए क्या है, व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ। हमारे जो पूर्वज थे सेटिस्फाइड मैंने समझ गए होंगे। सेटिस्फाइड का अर्थ हो गया संतुष्ट। क्या हो गया, संतुष्ट। बड़ा सुंदर शब्द है,
बड़ा सुंदर शब्द है हमारा सेटिस्फाइड। देखिए उसको जरा बढ़िया से कर देते हैं, समझने में तो ये वो प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बात तो आंसर बात देखते ही खटाक से मारेगा तो नहीं। अब देखिए यहाँ क्या है, SATISFIED, झटके से लिख दिए ना। अब इसमें क्या है, तो कहाँ माने कहाँ संतुष्ट है हमारे पूर्वज, सेटिस्फाइड थे किसके साथ। तो देखिए आंसर में हम लोग मारेंगे स्मॉल विलेज। क्या मारेंगे जी, स्मॉल विलेज। काहे स्मॉल विलेज मारेंगे, कहा सर, तो सुनिए इसमें क्या मारना है। हम लोग सेटिस्फाइड से क्या करेंगे, सिर्फ सतीश को चुन लेंगे। क्या करेंगे, सतीश। अब इसको बोलेंगे सतीशवा जो है ये छोटा गांव से क्या होता है, संतुष्ट था। सतीश कैसन गांव, तो छोटा गांव, स्मॉल विलेज। सतीश मैंने सेटिस्फाइड, तो सतीशवा कहाँ सेटिस्फाइड था दी, छोटका गांव में सेटिस्फाइड था। मतलब छोटे गांव में कर दो, हमको बड़ा नहीं चाहिए, हमको शहर उहर नहीं चाहिए, हमको छोटा चाहिए, हम हैं सतीश। ठीक है। अब देखिए तब ना कहा जाता है कि अगर हम जाएंगे शहर तो बढ़ जाएगा हमरा खीस, हमरा छोटे गांव में खुशी मिला होगा है कि हमार नाम हो सतीश। तो सतीश से सेटिस्फाइड, देखो ना SATISFID। सतीशवा कहाँ खुश है जी, स्मॉल विलेज में, छोटा गांव में। तो जैसे बोलेंगे सेटिस्फाइड तो बोलेंगे सेटिस्फाइड स्मॉल विलेज मारो कर आंसर, झटके से कर देना है। अब देखिए आगे 11 नंबर, हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता संस्कृति कौन लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं जी, महात्मा गांधी लिखे हैं। मार दीजिएगा खटाक से, क्या मार दीजिएगा, महात्मा गांधी लिखे हैं। का है, इस सभ्यता संस्कृति के बात जो है महात्मा गांधी करते थे। हम लोग सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, हम लोग तो सभ्यता संस्कृति के बातें नहीं करते हैं। हम लोग किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो कहते हैं लगा रहे छोटी है छोटी, कर देते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग लगाना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। सभ्यता संस्कृति के बाद गांधी जी करते थे। आगे देखिए 12 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। अब एक चीज़ है इसमें, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाए थे तब बताए थे कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या है। तो महात्मा गांधी बताइए कहाँ से चलते थे जी, महात्मा गांधी का रूल नियम सिद्धांत क्या था। तो महात्मा गांधी का रूल नियम सिद्धांत था ना कि ये जो है सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। ठीक है, हम काम करते हैं, हमारे काम में है बहुत अच्छाई, और हम जिस नियम को पालन करते हैं उसको कहते हैं सच्चाई। तो ये जो है सच्चाई का पालन करते थे। तो बताइए सच्चाई कौन है, देखिए C नंबर में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी कौन था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई माने हमार, ठीक है, हमार प्रयोग के साथ ही सच चीज है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी, हम झटके से इसको कर लीजिएगा कि गांधी जी सत्य चलते थे तो ट्रूथ वाला मारेंगे। अब कोई लड़का गलास ना देख लेना कि गांधी जी चश्मा पहनते थे तो B नंबर पर GLA गलास। ठीक है, अगर मारमी गलास तो हो जिमी नाश, गलास नहीं देना है। अब देखिए 13 नंबर, हुवर फायरोस। अरे भाई फायरोस के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, फायरोस के बारे में। देखिए को झटाक से को बड़ा बढ़िया टेक्निक दे देते हैं, एकदम टेक्निक से हमको याद करना है। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव काहे लगी छूट जाएगा, ऑब्जेक्टिव गया छूट, बुतरुआ गया रूट। अब यहाँ देखिए बड़ा सुंदर शब्द है PHARAOHS, झटके से लिख दिए। अब देखिए इसको खाली देखते जाइए ना जी, खाली लेक्चर बात सुनते जाइए, झटक से याद हो जाएगा। और नीचे क्या है जी, नीचे इसका आंसर जानते हैं क्या होगा, RULERS। सब में देखिए यही दिया गया कि नहीं। उसके बाद ऑफ, उसके बाद EG/, PT। अरे हमारा पढ़े भी नहीं आ रहा है, हमको पढ़े भी नहीं आ, फिर भी मन कर रहा है आंसर सही मारे, तो कैसे मारेंगे। तो बस विकास सर है तुम्हारे साथ, तो डरे क्या का है बात। और अंग्रेजी में ट्रिक्स और टेक्निक के कर रहे हैं विकास सर की क्लासेस से मुलाकात। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब ये हम आपको बता दिए तो इसको क्या बोलते हैं, फायरोस। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इजिप्ट। क्या पढ़ते हैं, इजिप्ट। अरे मिस्र को बोलते हैं, ये क्या है, हमारा मिस्र वाला है, कौन वाला है, ये मिस्र है, समझ गए, इजिप्ट। अब इसको देखिए क्या सुंदर सा टेक्निक देते हैं, सुंदर टेक्निक देखिए क्या होता है। अब देखिए इसको बोलेंगे PHARA, फारा, PHA फारा।
कारा मत समझ जाइएगा, इसको हम बोल रहे हैं फारा, ठीक है। और देखिए यहाँ जो है ईजी बाई, ईजी बाई मतलब ईजी, ईजी बाई मतलब क्या हो गया, ईजी। अब फाड़ा ईजी, फाड़ा ईजी, किसी को फाड़ना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, माने आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई कागज का फाड़ना है, ऐसे करके फाड़ देंगे तो क्या हो गया, ईजी है एकदम। तो ये फाड़ा, फाड़ना क्या हो गया, ईजी हो गया। तो जहां भी देखिएगा फाड़ा तो मार दीजिएगा ईजी, और ईजी देखिएगा तो क्या मार दीजिएगा, फाड़ा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। ऑप्शन में जैसे आ जाएगा ये फाड़ा वाला आ जाए तो मार देना ईजी, और ईजी आ जाता फाड़ा। जैसे देखिए हुवर फायरोस, तो देखिए फायरोस, फायरोस मैंने फाड़ा, तो फाड़ा में क्या मार दीजिएगा, ईजी मतलब इजिप्ट, क्या मार देंगे, इजिप्ट मार देंगे, झटक से मार देंगे। अगर आ जाएगा इजिप्ट के बारे में आ जाए तो इजिप्ट के बारे में आ जाएगा तो क्या मार देंगे जी, हम लोग फाड़ा मार देंगे, कोई दिक्कत, फायरोस। अब चलिए आगे नंबर, तो फाड़ना क्या है जी, इजी है, आसान है, इसको इसी टेक्निक से याद करेंगे। आगे, विद विच वन ऑफ द फ्लोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, महात्मा गांधी। अब इसमें देखिए कुछ नहीं हमको देखना है, इसमें बार बार फ्लोइंग फ्लोइंग आ रहा है, कितना फ्लोइंग करेंगे जी। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जो है क्या टेक्निक हमको अपनाना है, प्रश्न को कैसे देखना है। प्रश्न में खाली एक चीज हमको इसमें देखना है, वो देखिए क्या चीज देखना है। लड़का महंगा हो भाई, बार बार खर्चा हो जाता, दिक्कत नहीं चला। अब देखना JOURNAL, जर्नल। अब इसको ई नहीं पढ़ना है, अब इसमें क्या होता है, इसके नीचे ऐसे करके बोलेंगे YOUNG यंग, और INDIA इंडिया, यंग इंडिया। कौन इंडिया, यंग इंडिया। अब इसको जानते हैं क्या पढ़ना, पूरे प्रश्न में खाली हमको एकरे देखना है। अब एकरा पढ़ के आना है क्या, JOUR माने जौर, जौर माने समझ गए ना जी, इकट्ठा कर लेना। जौर माने क्या कर लेना, इकट्ठा कर लेना। तो जौर जब कर लेते हैं तो जौर कौन होता है, यंग लोग जौर होता है। कौन जौर होता है, बुढ़वा जौर हो जितना न होता हो। जैसे ट्रेन में लड़ाई हो गया, ट्रेन में सीट लागी लड़ाई हो जाता है, तो सीट में लड़ाई हो जाता है तो कौन तुरंत फोन कर, पिंटुआ हाँ सोना कहाँ रे, बख्तियारपुर आओ आओ आओ। अब इस तरह से हम लोग बोलना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। तो ये सब बोलना जब चालू करते हैं तो सब जवान यंग सब जौर हो जाता है। तो जौर मारेगा तो कौन इंडिया मारिएगा, झटाक से। इसका पत्रिका होता है, पत्रिका होता है, अगर सही अर्थ में बोले तो पत्रिका होता है, लेकिन हम आपको देसी स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। तो ये जौर तो मारिएगा यंग इंडिया। जैसी प्रश्न में मिल जाए जौर, तो जौर कौन होता है, यंग लोग जौर हो जाते हैं, तब मारेंगे झटके से यंग इंडिया। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, बस चुटकी में ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा भाई बात। जब विकास तोरे साथ है तो डरे का है बात। अब आगे देखिए 15 नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप। इसको भी बड़ा झकास टेक्निक से अभी हम आपको बताते हैं। देखिए टेक्निक इसका क्या है, टेक्निक अब इसको डिलीट करके बताते हैं। वर्शिप जैसे ही आती है बात वर्शिप का, WORSHIP, वर्शिप। अब जो है इसमें क्या हो जाता है, आंसर होगा ये देखिए MOR, आंसर क्या हो जाता है, MORALITY, जिसको कि बोलते हैं मोरालिटी। क्या बोलते हैं, मोरालिटी। अब वर्शिप, अब वर्शिप का संबंध मोरालिटी से कैसे होगा, इसको थोड़ा समझ। इसका अर्थ होता है नैतिकता। क्या हो जाता है चला, नैतिकता अर्थ होता है। देखिए इसमें सिर्फ हमको पढ़ना है WOR, वर, वर क्या पढ़ना है, इसमें से क्या चुराना है, वर। वर्शिप से केवल क्या चुरा लेना है, वर चुरा लेना है। और इसमें देखिए MOR, मोर, वर मोर। और हमारे बिहार में जो है सुने होंगे बर पूजा होता है। कौन पूजा होता है, बर पूजा होता है, जिसमें क्या कहती है महिला लोग, एगो माथा में से करके बर के पत्ता खोस लेगी और पंखा से ऐसे ऐसे करके पति को होकेगी और कहती है ए बर तू मोर हाउ, ए बर तू मोर हाउ, ए बर तू का हाउ, मोर हाउ। ठीक है, अब जो है बर को कहती है मोर हाउ। बस बड़े पूजा दिन बिहान से पंखवा के आगे जब हो ना पतवा वाला, वो पतवा वाला से ना डंटवा देने में से लगा खटाक खटाक खटाक। देखता होगा शादी ब्याह के बाद जो है अधिकांश पुरुष का बाल आगे से क्या रहता है, उड़ले रहता है। रीजन है, जब तू घर जिमी ना तो झोंटेबे पकड़ के आई जी, तोरा कहलियो है लावे परोड़ आ न लेला परोड़ तो तोरा देबो छोड़। ठीक है,
तो पति कहता कि न हमरा न दे छोड़, तो कहता न तोरा छोड़ तो लाई दहिया दही तोड़, अब मार के गर्दा उड़ा देता है। आगे से सब नोच आ जाओ भैया, यही चीज़ होता है शादी के बाद, यही सब चीज़ होगा। शादी मतलब बर्बादी, शादी से पहले खूब आज़ादी। अब देखिए यहाँ तो वर्शिप मैंने क्या हो गया, एकदम पूजा पाठ में लीन है। वर मोर है, बर का है मोर है, ई बर मोर है हो, तोर बरी ना है। तो जैसे वर्शिप रहेगा तो वर तक क्या मार देंगे मोर, मोर माने मोरालिटी, क्या मार देंगे मोरालिटी, नैतिकता। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप पूजा करता था केकर जी, नैतिकता के। और टेक्निक क्या हो गया, ईवर मोर है, ईवर मोर है। अब देखिए हम आपको 15 ऑब्जेक्टिव टेक्निक से याद किए, इसमें जो है पूरे 65 ऑब्जेक्टिव है, और 65 वो ऑब्जेक्टिव जो हम आपको इसी टेक्निक से सारा क्या करवाते जाएंगे, याद करवाते जाएंगे। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं याद करवाने के लिए, हम जो है क्या काम करेंगे, अगर इसी तरह का टेक्निक आपको पाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे भाइयों एक चीज़ आपको बताते हैं, आप जो है इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा जगह शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे, और हम इसी तरह से टेक्निक का एक से एक वीडियो लाएं, और एग्जाम तक इतना मेहनत करें आपके लिए कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब सारे चीज़ का टेक्निक, आपको कुछ भी याद करने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा सिद्धांत है जो करता है याद हो जाता है बर्बाद, याद नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं। आपके सपोर्ट, जैसा आपका सपोर्ट रहेगा तो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर सपोर्ट अच्छा नहीं रहा तो बेकार मेहनत क्यों करें, ठीक है, होता है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।